Welcome guys, I am Parinita. Subscribe my channel and press the bell icon to receive regular notifications regarding the computer science topics and technical job updates. हेलो गाइस, आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में देखने जा रहे हैं डेटा माइनिंग में, दैट इज़ हाउ टू डील विद द मिसिंग वैल्यूज़। डेटा माइनिंग के प्रीवियस वीडियो में हमने देखा केडीडी का पूरा प्रोसीजर, ठीक है, कैसे हमारे पास रॉ डेटा होता है और वहाँ से हम कैसे नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हमको जो डेटा गिवन है उस डेटा में इट इज़ पॉसिबल कि बहुत सारे वैल्यूज़ मिसिंग है। फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल ले लीजिए कि हमें एक टेबल दिया है, बहुत बड़ा सा टेबल, बट उस टेबल में कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है। अब मिसिंग है मतलब वहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जब ऐसे मिसिंग वैल्यूज़ हमारे पास हो तो हम आगे के प्रोसीजर नहीं कर सकते, हम उसमें डेटा माइनिंग या कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, जो भी मिसिंग वैल्यूज़ है पहले हमें उन्हें भरना पड़ता है और फिर ही हम आगे के स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो द क्वेश्चन इज, इस वीडियो में हम वही देखने जा रहे हैं कि अगर ऐसे मिसिंग वैल्यूज़ हैं हमारे पास तो उसको हम किस तरह से भरें या उसके साथ कैसे डील करें। ठीक है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है एक्चुअली कि हाउ टू डील विद मिसिंग वैल्यूज़ इन द डेटा सोर्स। तो उसके क्या क्या अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है कि कंप्लीटली इग्नोर द टपल मतलब क्या, रो, कि अगर ऐसा टेबल है जिसमें कुछ रोज ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज़ है तो कंप्लीटली उस टपल को या उस रो को इग्नोर ही कर दो, मतलब कुछ करना ही नहीं है, सिंपली उसको इग्नोर कर सकते हैं। मतलब एक रो में 3-4 मिसिंग वैल्यूज़ है, उस पूरे रो को ही हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक तो हम ये कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, फिलिंग मैनुअली, मतलब जहाँ जहाँ मिसिंग वैल्यूज़ है उसको हम मैनुअली जा के भरे जो हमें लगता है उस हिसाब से। फॉर एग्जांपल एक एट्रीब्यूट में 10 फॉर एग्जांपल एक कोई कॉलम है उसमें 10 रोज़ है। अब 10 वैल्यूज़ में से 8 वैल्यूज़ है मेरे पास, उसमें सब में फॉर एग्जांपल बुलियन है, येस नो हमें वैल्यू चाहिए। अब 8 वैल्यूज़ है, 8 में से फॉर एग्जांपल 10 है, 10 में से 2 मिसिंग है और 8 में वैल्यूज़ है। अब जो 8 में वैल्यूज़ है उसमें हमने देखा 7, फॉर एग्जांपल टोटल 8 रोज़ जिसमें वैल्यूज़ है उसमें से 7 रोज़ में हमें येस मिल रहा है उस एट्रीब्यूट में और 1 में नो है। तो जो 2 वैल्यूज़ मिसिंग है उसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों में हमें दिख रहा है कि मोस्टली कौन सा आ रहा है, 7 केसेस में हमें येस मिला, 1 में ही नो मिला। तो हम क्या करेंगे, ये जो मोस्ट प्रोबेबल वाला वैल्यू है वो इसमें डाल देंगे, मतलब 2 जो मिसिंग है उसमें भी हम ये येस वाली वैल्यू डाल देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे अलग अलग गेसेस लगा सकते हैं और अपने हिसाब से गेस करके जो हमें लगे कि ये वैल्यू हो सकता है वो मैनुअली जाके जितने भी मिसिंग वैल्यूज़ है उसमें मैनुअली जाके हम ये गेस किया हुआ वैल्यू या सोचा हुआ वैल्यू कि ये वैल्यू हो सकता है वो हम मैनुअली जाके उसमें लिखें। तो वो एक ऑप्शन है कि मैनुअली जाके टाइप करें वहाँ पे, फिलिंग मैनुअली। थर्ड ऑप्शन क्या है, फिलिंग द ग्लोबल कांस्टेंट वैल्यूज़ नल और एन, मतलब हमें अगर जैसे ये जो मैंने बोला सेकंड स्टेप जो है फिलिंग मैनुअली, कि ऐसे लॉजिक लगा के गेस करके हम खुद भरें, बट वो क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है कि जितने भी मिसिंग वैल्यूज़ है उसमें जाके सोच के हम उस हिसाब से लिखें, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है या इतना एफर्ट हमें नहीं देना तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ मिसिंग वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ कुछ भी नहीं है जहाँ पे भी, वहाँ पे हम ये ग्लोबल कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ नल या एन डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि नल का मतलब भी वही हुआ कि वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, बट मिसिंग अगर हो, मतलब अगर हम वहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है एल्गोरिदम्स में। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू उसमें डालेंगे, बट कौन सी वैल्यू, NULL नल या फिर NA, उसमें हम इनको क्या बोलते हैं, ग्लोबल कांस्टेंट वैल्यूज़ बोलते हैं। तो ये दोनों वैल्यू हम वो जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ में से कुछ डाल सकते हैं। ये एक वे हो गया। फोर्थ वे क्या हो गया कि फिलिंग वैल्यूज़ एज पर द मीन और मीडियन, मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल अगेन ऐसे ही कि अगर 10 वैल्यूज़ आपके पास है उसमें से फॉर एग्जांपल 8 में ऐसे कुछ भी वैल्यूज़ भरे हुए हैं, ठीक है, 8 में ऐसे कुछ भी वैल्यूज़ भरे हुए हैं और 2 ब्लैंक है, उसमें मिसिंग है। तो हम ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं कि ये जो 8 वैल्यूज़ मेरे पास अवेलेबल है, ये 8 वैल्यूज़ का मैं मीन या मीडियन निकाल सकती हूँ और वो जो भी वैल्यू मिली मीन या मीडियन की उसको मैं ये दोनों में डाल दूँगी।
ठीक है। तो उससे भी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि नियर वाला जो मोस्ट प्रोबेबल है ऐसी वैल्यू हमें मिले, तो मीन या मीडियन निकाल के हम जो मिसिंग वैल्यूज है उसमें भर सकते हैं। अब उसमें भी एक तरीका है कि अगर हमारे पास जो वैल्यूज़ है ये, जैसे ये जो 8 वैल्यूज़ अवेलेबल है वो अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम मीन निकालेंगे उनका, या फिर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूटेड हो। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब एक वे में या पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं एक कोई पैटर्न नहीं बन रहा, उस तरह से अगर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम मीडियन निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मीन या मीडियन निकाल के हम मिसिंग वैल्यूज़ में भर सकते हैं। या फिर एक और वे क्या है, ये एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज है कि फिल द वैल्यूज़ यूजिंग डेटा माइनिंग टेक्निक्स। डेटा माइनिंग टेक्निक हम अप्लाई करके जो मिसिंग वैल्यूज़ है उसमें भर सकते हैं। किस तरह से, हम डिसीजन ट्री बना सकते हैं, या बहुत सारे क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। क्लस्टरिंग एल्गोरिदम मतलब हम डेटा को ग्रुपिंग करके उसमें लॉजिक लगा के उस पैटर्न के हिसाब से वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। तो हम डिसीजन ट्री बना सकते हैं, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं, या काफ़ी टूल्स आते हैं, इन्फ्लुएंस टूल्स, और वो सब अप्लाई करके हम लॉजिकली ये जो मिसिंग वैल्यूज़ है उनको फाइंड आउट करें, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द वेज है, और ये वे एक्चुअली सबसे करेक्ट वे है कि इस वे से हमें सबसे ज़्यादा सही वैल्यूज़ मिलने की पॉसिबिलिटी है, राइट। तो ये कुछ वेज है जिसके थ्रू हम मिसिंग वैल्यूज से डील कर सकते हैं। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए। अगर आपको कोई डाउट हो आप तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।